Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, I hope आप सबने कल का प्रिडिक्शन वीडियो देखा होगा बिकॉज इसमें मैंने आपके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स तो शेयर किए ही थे, प्लस एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट भी डिस्कस किए थे। और मैंने आपसे कहा था मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट पॉजिटिव हैं, जिसके बेसिस पे आपको बैंक निफ्टी में कल एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन मैंने आपसे ये भी बोला था अगर बहुत बड़ा गैप अप या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो आप ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज गैप अप गैप डाउन के बाद यूजुअली मार्केट फ्लैट ही रहता है। और आपने अगर आज 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखा होगा तो आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में आपको 350 400 पॉइंट्स का गैप अप देखने को मिला। फिर बैंक निफ्टी नीचे आया है, पूरा दिन मार्केट फ्लैट रहा, पूरा दिन बैंक निफ्टी फ्लैट रहा। सो आई होप आप सबने बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग अवॉइड की होगी। अब गाइस देखो, आज की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। आज आउट हुए हैं रिलायंस के रिजल्ट, और रिलायंस का रिजल्ट कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है निफ्टी फिफ्टी के मूवमेंट पे ये भी आपको पता है। सो इस वीडियो में हम लोग निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं और रिलायंस के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं, रिलायंस का रिजल्ट किस तरीके से इंपैक्ट करेगा कल निफ्टी फिफ्टी के मूवमेंट को। सो गाइस, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गैस सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट की। तो देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आपको पता है काफी सारे पार्ट्स में आता है। लाइक जियो का रिजल्ट सेपरेट आएगा, रिलायंस रिटेल का रिजल्ट सेपरेट आएगा, देन रिलायंस के जितने फैशन ब्रांड्स हैं उनका रिजल्ट डिफरेंट आएगा, एंड रिलायंस का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। लेकिन मैं आपके साथ केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि रीजन आपको पता है, आप अगर ट्रेडर हैं तो एट द एंड आपको केवल निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड लेना है। और निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के मूवमेंट के लिए हमें पता है केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, रिलायंस जियो का रिजल्ट जान के क्या होगा, नथिंग। ठीक। सो अब गैस बात कर लेते हैं प्रॉफिट, रेवेन्यू, एबिटा और मार्जिन की। तो देखो, रिलायंस ने इस बार प्रॉफिट इस क्वार्टर में पोस्ट किए 18,951 सीआर के। अगर प्रीवियस क्वार्टर से आप कंपैरिजन लेंगे तो आपको जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं पे आप प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन लेंगे तो आपको ड्रॉप भी देखने को मिल रहा है। सो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि भाई प्रॉफिट हमारे फ्लैट है, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर में तो जंप है लेकिन प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। इसलिए हम लोग ओवरऑल ये कह सकते हैं कि भाई प्रॉफिट रिलायंस का फ्लैट आया है। अगर गाइज रेवेन्यू की बात की जाए तो देखो गाइज, रेवेन्यू में आपको जंप देखने को मिल रहा है दोनों ही साइड से, चाहे वो प्रीवियस क्वार्टर की बात हो एंड चाहे वो प्रीवियस ईयर की बात हो। लेकिन आप जंप देखेंगे तो कोई ऐसा ऐसा मैसिव जंप देखने को नहीं मिल रहा है। लाइक इसमें 2.25 है और इसमें आपको 3 या 4.0 टाइप का आपको जंप देखने को मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2.25 है, इसमें 2.37 है। तो जंप देखने को है, लेकिन बहुत डिसेंट सा स्लाइड सा जंप है। ठीक है। अब गाइज अगर एबिटा की बात की जाए तो देखो, एबिटा इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है 42,516 सीआर का, और प्रीवियस क्वार्टर में था 40,656 सीआर का। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में मैं बोलूंगा ये भी फ्लैट ही है। ठीक है। अब गाइस अगर मार्जिन की बात की जाए, दोनों ही क्वार्टर के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो आपको मार्जिन में ड्रॉप देखने को मिल रहा है, या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों ही क्वार्टर के कंपैरिजन में मार्जिन भी फ्लैट है। ठीक है, वैसे तो फ्लैट नहीं है, 0.1% का ड्रॉप ही देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर मैं आपसे बोलूं रिलायंस के रिजल्ट कैसे आए, तो गाइस देखो, रिलायंस के रिजल्ट फ्लैट आए हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगा कि भाई रिलायंस के रिजल्ट पॉजिटिव हैं या फिर रिलायंस के रिजल्ट नेगेटिव हैं। नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ पॉजिटिव भी नहीं है। ओवरऑल रिलायंस के रिजल्ट फ्लैट हैं और इसका असर आपको निफ्टी फिफ्टी में कल देखने को मिलेगा। हम लोग पहले रिलायंस की बात कर लेते हैं कि रिलायंस में आपको कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कल, उसके बाद हम लोग निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स भी देख लेते हैं। अब गैस रिलायंस के लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, रिलायंस को हम लोग जब डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, रिलायंस एक छोटी सी रेंज में अटका हुआ है फेब्रवरी से। इसने मार्च में एक बार ब्रेकडाउन देने की कोशिश की भी थी, लेकिन दोबारा से उसी रेंज में आ गया है। और इस रेंज का जो सपोर्ट है वो निकल के आता है 2900 के लेवल पे, और इस रेंज का जो रेजिस्टेंस है वो निकल के आता है 3020 के लेवल पे। ठीक है। और जिस तरीके के रिजल्ट रिलायंस ने आज पोस्ट किए हैं, यानी कि फ्लैट, उस हिसाब से, क्योंकि गाइज आपको पता होना चाहिए फ्लैट रिजल्ट मार्केट को कुछ खास अच्छे नहीं लगते हैं। और अगर कल मार्केट को रिजल्ट अच्छे नहीं लगे तो आपको जो पहला लेवल देखने को मिलेगा वो होगा रिलायंस में 2900 का, और अगर 2900 का लेवल भी ब्रेक हो गया, सीधा 2850 का लेवल। और अगर मार्केट को रिजल्ट अच्छे लगे, लेट से, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत ही कम है, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा 3020 का लेवल। ठीक है। उसके बीच में आप कोई भी ट्रेडिंग अवॉइड कीजिएगा। अब गाइस देखो, निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। ये रिलायंस के लेवल आप कल के लिए नोट कर सकते हैं।
अब गाइस निफ्टी फिफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं कल के लिए। तो देखो निफ्टी फिफ्टी को हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको ड्रॉ करके समझा सकता हूँ। गाइस देखो ये शोल्डर है, ये हेड है एंड ये दूसरा शोल्डर है। एंड इस शोल्डर का जो ब्रेकआउट होता है वो होता है 22,420 के लेवल पे, ठीक है। और अगर हमें कोई शॉर्ट साइड की पोजीशन लेनी है, क्योंकि हमें मालूम है आज रिलायंस ने रिजल्ट पोस्ट किए हैं और रिजल्ट पोस्ट हुए हैं बिल्कुल फ्लैट, और फ्लैट रिजल्ट मार्केट को अच्छे नहीं लगते हैं। सो अगर निफ्टी फिफ्टी में कल आपको गिरावट देखने को मिली, ठीक है, मान लीजिए ये पैटर्न सक्सेसफुल नहीं होता है और आपको रिजल्ट के चलते गिरावट देखने को मिली, तो गिरावट आपको सॉलिड तब देखने को मिलेगी जब 22,200 का लेवल डाउन साइड से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। सो अपसाइड का लेवल है 22,420 और डाउन साइड का लेवल है 22,200, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, आप ट्रेडिंग अवॉइड कीजिएगा, चाहे वो निफ्टी फिफ्टी हो एंड चाहे वो बैंक निफ्टी हो, क्योंकि गैप अप गैप डाउन के बाद पूरा दिन मार्केट फ्लैट ही रहेगा। ये लेवल्स हैं कल के लिए निफ्टी फिफ्टी के लिए, इन्हें नोट कर लीजिए। अब गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं हम लोग कल के लिए। अब गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं कल के लिए। तो देखो बैंक निफ्टी को हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, आपको आज एक गैप अप देखने को मिला, थोड़ा सा बैंक निफ्टी नीचे आया एंड पूरा दिन मार्केट फ्लैट रहा, ठीक है। अब गाइस देखो अगर कल की बात की जाए तो कल में आपको पता है कि रिलायंस के रिजल्ट आउट हुए हैं और रिलायंस के रिजल्ट का इम्पैक्ट आपको निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे ही देखने को मिलेगा। लेकिन स्टिल हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझ लेते हैं। गाइस अगर भारी गिरावट आपको देखने को मिली तो तब तक देखने को नहीं मिलेगी जब तक 47,700 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता डाउन साइड से। और अगर एक सॉलिड अपसाइड देखने को मिली, ठीक है, तो आपको तब तक देखने को नहीं मिलेगी जब तक 48,150 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। सो ये हमारा रेजिस्टेंस है कल के लिए, ये हमारा सपोर्ट है। इन लेवल्स को आप नोट कर लीजिए। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर बहुत बड़ा गैप अप या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, आप कोई भी ऑप्शन बाइंग की ट्रेड निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यूजुअली मार्केट फ्लैट ही रहता है, ठीक है। सो ये गाइस बात हो गई लेवल्स की। मैंने आपके साथ निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स शेयर किए, मैंने आपके साथ रिलायंस के रिजल्ट भी डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में रेगुलर ट्रेड लेते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंटिल देन बाय बाय फॉर नाउ गाइस।